नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार में युवा खुश है क्योंकि सैनी सरकार में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। उनके लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए हैं और सबसे बड़ी बात, उन्हें रोजगार भी बिना पर्ची और बिना खर्चे के मिल रहा है। इसी को लेकर प्रदेश के युवा नौकरी में पारदर्शिता की गवाही दे रहे हैं। जो रिजल्ट आया है, ये ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगी है सेकंड, तो उसमें वेटिंग लिस्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ सर। हाँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई बिना खर्ची बिना पर्ची वाला ये हमारा जो सिलेक्शन हुआ है, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रही है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुझे सरकार में ग्रुप डी की जॉब मिली है। मैं नायब सैनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ेगा जी हमारा, और आगे भी तैयारी करेंगे और अच्छी जॉब मिल सकती है। सर, मेरा नाम स्नेहा शर्मा है, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नायब सिंह सैनी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम दोबारा से इसका रिजल्ट निकालेंगे फर्दर वैकेंसीज का। तो वो दोबारा से हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और फिर इन्होंने अब जो लिस्ट निकाली है वो 7000 कुछ स्टूडेंट्स की निकाली है, जिसमें मेरा। जब से सरकार हरियाणा में आई है, हमारी रोजगार भी बढ़े हैं। रोजगार के साथ साथ हमारी शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज़्यादा वुमेन की सेफ्टी भी बढ़ी है। पहले पुलिस जहाँ इतनी लेट आती थी, वहाँ एक कॉल पर पुलिस हमारी हरियाणा में आ जाती है। और साथ ही शिक्षा में भी 8वीं क्लास से लेकर 12वां क्लास तक की लड़कियों के लिए शिक्षा फ्री है। इसी के साथ हमारी सेफ्टी इंप्रूव हुई। क्राइम रेट अब हरियाणा में बहुत कम हो चुका है। अब मैं दिन में भी बाहर निकलती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सेव हूँ, क्योंकि मैं पुलिस को 1 मिनट में फ़ोन करूँगी, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी। PCR टीम कंट्रोल हुई है और PCR तेज़ी से बढ़कर हमारी सेफ्टी के लिए आ जाता है। हरियाणा सरकार ने हमारी शिक्षा, वुमेन की सेफ्टी पे बहुत काम करा है। पिछले बीते सालों में हरियाणा सरकार ने हमारे लिए बहुत काम किया है। अब हरियाणा में सरकारी नौकरी पर्ची खर्ची से नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। जिसमें टैलेंट होता है उसको ये नौकरी मिलती है, और युवाओं को नौकरी मिल सके इसलिए स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम करते हैं। तो वहीं हमारे किसानों के लिए भी हरियाणा सरकार ने भरपूर काम किया है। अब किसानों को फ्री बिजली के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि कम दाम में और फ्री बिजली जिनको चाहिए उनको फ्री बिजली मिलती है। और अब हमें सड़कों पर घूमते टाइम डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हरियाणा की पुलिस हर टाइम हमारी सुरक्षा के लिए तैयार है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सारी सुविधाएं हरियाणा में नहीं थी, पर अब दिन पे दिन वहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है चीज़ों की, और किसान के लिए भी सारी योजना लेके आ रहे हैं वो। और अब तो बेटियां दिन हो चाहे रात हो, वो हमेशा सड़क पर सुरक्षित है। हरियाणा सरकार युवाओं के लिए बहुत अच्छे कदम उठा रही है। जैसे कि सरकार जो है युवाओं के लिए जो है 6000 रुपये मासिक उनको सहायता पहुंचा रही है, और किसानों के लिए भी हरियाणा सरकार काफ़ी काम कर रही है। जैसे कि जो है हरियाणा के किसानों का जो है पानी माफ़ कर दिया गया है, और बहुत सारी योजनाएं जो हैं किसानों के खाते में जा रही हैं। और वहीं जो है लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत भी हरियाणा सरकार 1200 रुपये जनता को दे रही है, और काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं हैं। सरकार जो है राज्य की जो नायब सैनी सरकार है वो जो है महिलाओं के लिए काफ़ी कदम उठा रही है। आचार्य भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। विकसित भारत के लिए बेहतर समाज जरूरी है, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हुए नजर आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमारे जीवन जीने को सही दिशा दिखाते हैं। अगर हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। जब समाज का हर व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। कि हम आचार्य श्री भिक्षु जी महाराज के दिखाए गए मार्ग अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएंगे और समाज में सद्भाव बढ़ाएंगे। हम लालच से दूर रहेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। हम एक चरित्रवान समाज के निर्माण में अपना महायोगदान देंगे। आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भिक्षु स्वामी जी 300वीं जयंती का उत्सव है महान। भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती का उत्सव है महान।
जन जन कर रहा है उनका श्रद्धा से गुणगान। भिक्षु स्वामी जी को सत सत नमन। उनके आदर्शों पर अर्पित हमारा जीवन, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर भिक्षु जी महाराज की 300वीं जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई तो देता हूँ, परंतु हमारे परम श्रद्धेय स्वामी मुनि विनय कुमार आलोक जी ने मुझे जब निमंत्रण दिया था, उन्होंने कुछ बातें कही थी। महाराज जी, जो भी आपने बातें कही हैं, हम मिलकर के उन बातों को पूरा करेंगे। मैं आप सबको पुनः भिक्षु जी महाराज के जन्म जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमें अपने जीवन में उनसे जो मार्ग वो दिखा करके हमें गए हैं, उसको जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री मंगलवार को चंडीगढ़ में आचार्य भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की धरा संतों की धरा है, संतों की वजह से ही हमारी संस्कृति जीवित है। मुख्यमंत्री ने जैन मुनियों की तपस्वी जीवनचर्या की सराहना करते हुए कहा कि वो भौतिकवादी युग में त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति है। तीर्थकरों और मुनियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आज भी मानव समाज को दिशा देने वाले हैं। आज संसार में जो विसंगतियां फैल रही हैं, उनसे बचाव के लिए आचार्य भिक्षु जी महाराज जैसे हमारे कर्मठ और समर्पित मानव सेवक। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।